नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खमरोन की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ सही आंसर रहेगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है नदी और सहायक नदी? तो आपको यहाँ पे पता रखना है जो सुमिलित नहीं है। वैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे माई नदी का अनास सहायक नदी है, लूणी की बाड़ी नदी, काली सिद्ध की नियाज नदी, ये तीनों तो यहाँ पे ट्रू है, राइट है। बनास की सांगी नदी ये यहाँ पे गलत है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी। चम्बल नदी पर इसके ऊपर से नीचे परवा में बने बांध बैराज का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे जो बांध बैराज का जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आता है वो आता है गांधी सागर। कौन सा आता है? गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, और फिर जवाहर सागर, और फिर कोटा बैराज सागर। तो सही आंसर रहेगा इसका ए। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना जो कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन सा जिला है? ये है झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है? झालावाड़। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो अरब सागर का जो अपवाह तंत्र का जो उदाहरण है वो इसमें से कौन सा है? वो है जोजड़ी, बाड़ी और जवई नदी। सही आंसर डी। कौन सा सुमिलित नहीं है नदी और सहायक नदी में? तो यहाँ पे जो सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। बनास नदी का जो है मोरेल, चम्बल नदी जो है मेज, और माई नदी का चाप सहायक नदी है, लूणी नदी की खारी नदी नहीं है। सही आंसर डी। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंत प्रभावित नदी नहीं है? तो यहाँ पे जो अंत प्रभावित नदी नहीं है वो है बावपणी। सही आंसर सी। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है कोटारी नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? कोटारी नदी पर स्थित है। जवई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो जवई नदी में जल प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? वो है रंगाई और छपाई का उद्योग। रंगाई और छपाई का उद्योग की वजह से वहां जवई नदी में क्या है? जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसे डबेर झील के नाम से भी जाना जाता है। किसे डबेर झील के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी झील है? वो है जयसमंद झील, जो कहाँ पे है? उदयपुर में। जयसमंद झील कहाँ पे? उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमिलित है? तो बावड़ी, जैसे चांद बावड़ी कहाँ पे है? तो 11 का जो सही आंसर क्या रहना है? चांद बावड़ी। सही सुमिलित बताना है। चांद बावड़ी जो है वो कहाँ पे? आबीनरी में। आबानरी में जो है चांद बावड़ी है। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना और पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। कंवरसेन बीकानेर और गंगानगर, गंदेली साहवला चूरू में, गजनेर पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर में, राजीव गांधी जो है जैसलमेर, ये यहाँ पे रॉन्ग है। सही आंसर इसका डी। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह है ये कहाँ पे स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो जिला है वो है रावतबाटा। कौन सा जिला? रावतबाटा। चंबल परियोजना में राजस्थान में कितने बांध बनाए गए? तो चंबल परियोजना में जो राजस्थान में जो बांध बनाए गए थे वो बनाए गए थे 3। कितने बनाए गए थे? 3। कौन कौन से 3? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला राणा प्रताप सागर, दूसरा जवाहर सागर, और तीसरा कोटा बैराज। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो नर्मदा नदी का जो कितना हिस्सा प्राप्त होता है राजस्थान को वो होता है 0.50 MAF। सही आंसर डी। कवास जो बाड़मेर में, बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? कवास में बाढ़ का पानी जो है किस नदी से निकाला गया? तो वो नदी कौन सी थी? रोहिली नदी। सही आंसर ए। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? मारवाड़ का जो अमृत सरोवर जो बांध है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है वो है जवई बांध। कौन सा? जवई बांध, जो पाली से आगे। गैप सागर झील स्थित है।
गैप सागर झील कहाँ पे स्थित है? गैप सागर झील है डूंगरपुर में। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर। राजस्थान में स्थित त्रिवेणी संगम के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे जो विकल्प असत्य है वो बताना। वो विकल्प है यहाँ पे डी, सांबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल सोनारगढ़ में नहीं है? सोनारगढ़ में जो दर्शनीय स्थल जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना। तो वो है पद्मसर सरोवर, जो सोनारगढ़ के दर्शनीय स्थल नहीं है। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का? तो ये जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? वो है सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों फरिश्तों ने करवाया। उपरोक्त कथन किस दुर्ग के संदर्भ में है? तो यहां ध्यान रखें, परियों और फरिश्तों ने करवाया था, ये कथन किस दुर्ग के संदर्भ में? ये कौन सा दुर्ग था? ये था मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में स्थित है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया था? तो यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में जो शामिल नहीं किया था वो कौन सा दुर्ग? वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। सही आंसर बी। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो ये जो किसे कहा जाता है वेलोर? ये कहा जाता है बैसरोडगढ़ दुर्ग को। सही आंसर सी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।